So let's see this question. We have a relation A, B, C, D, E and these are the FDs. We have to find out whether this relation is in 3NF or not. And if it is not in 3NF, then we have to decompose it. Okay, and I have told you in last video only that 3NF decomposition will always be lossless. Okay, but 2NF decomposition will not always be लॉसलेस. हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन 3NF का डिकम्पोजिशन हमेशा लॉसलेस होगा. ठीक है, तो लॉसलेस के लिए हमें इसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट अगर आप करना चाहें तो आप प्रूफ कर सकते हैं कि वो लॉसलेस ही है. ओके, सो नाउ लेट्स सी. पहले इसका कैंडिडेट की फाइंड आउट करते हैं. हर क्वेश्चन में कैंडिडेट की यहाँ पे गिवन है, लेकिन मैं आपको फिर भी फाइंड आउट करा रहा हूं बिकॉज एग्जाम में हो या ना हो नहीं पता. तो फाइंड आउट कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे ए बी नहीं है, तो लेट से ए बी का पहले क्लोजर निकाला हमने. राइट हैंड साइड में ए बी नहीं है, तो ए बी से ए बी तो मिल ही जाएगा, सी भी मिल जाएगा, और बी से डी मिल जाएगा, और डी से ई भी मिल जाएगा. तो नाउ यू सी दैट कि ऑल द एट्रीब्यूट्स आर अवेलेबल इन ए बी क्लोजर. सो कैंडिडेट की इज ए बी. ये हमारे पास कैंडिडेट की आ गई. ये मिनिमल है, इसमें कुछ भी जोड़ेंगे तो सुपर की बन जाएगी. नाउ यू सी दिस इज 1 2 और 3. ये नंबर दे दिए मैंने एफडीज को समझाने के लिए. तो यहाँ पे आर एलएचएस जो है वो कैंडिडेट की है, तो ये तो सेटिस्फाई कर रही है हमारा. बट यहाँ पे ना तो ये कैंडिडेट की है और ना ही दिस डी इज पार्ट ऑफ आवर कैंडिडेट की, मतलब प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है. दिस डी इज नॉट कैंडिडेट की, नाइदर ई इज पार्ट ऑफ आवर कैंडिडेट की. तो 2 और 3 हमारा 2 and 3 आर नॉट सेटिस्फाइंग द 3NF क्राइटेरिया. 3NF क्राइटेरिया को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो हमें पहले इसको 3NF में कन्वर्ट करना है. तो कौन कौन सी एफडीज हैं? ये वाली और ये वाली जो 3NF में नहीं है. ये वाली तो ऑलरेडी है ना, तो ये वाली है ट्रिवियल एफडीज. इनको पकड़ो, बी से डी और डी से ई. डीकंपोज करेंगे कैसे? बी क्लोजर निकालिए तो बी डी और डी से ई भी आ जाएगा. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे डी क्लोजर निकालिए तो डी से डी और ई आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा. तो यहाँ पे कौन कौन सी एफडीज कवर हो गई? बी से डी एंड डी से ई, और यहाँ पे केवल डी से ई कवर हुई. ओके, नाउ सी दिस. हमारे पास एक रिलेशन है ए बी सी डी ई. हमने इसको पहले R1 में कन्वर्ट किया, और वो R1 क्या है? लेट्स से मैंने ये वाला उठा लिया, तो B अपने साथ D और E दोनों को ले जा रहा है. ओके, B और D अपने साथ ले जा रहा है, तो हमने इसको कन्वर्ट करा तो B D E में, और D और E गायब. बाकी क्या बचा? R2, जिसमें A B C बचा. क्योंकि D और E तो ऑलरेडी जा चुके हैं, उसको मैं देख ही नहीं सकता. लेकिन यहां पे अगर देखोगे तो B से D और D से E दोनों अवेलेबल हैं, जबकि कैंडिडेट की क्या है? केवल B. तो B से D आ जाता है, D से E आ जाता है, पूरा का पूरा रिलेशन होता है, इसलिए ये कैंडिडेट की है. बट ये वाली तो 3NF में है, क्योंकि B इज कैंडिडेट की और सुपर की, बट D इज नॉट कैंडिडेट की, नाइदर E इज पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, तो ये 3NF में नहीं है. तो इसीलिए हम इसको फर्दर डिवाइड कर रहे हैं. कैसे? देखो, ये DE R11 DE, D अपने साथ E को ले गया, बाकी क्या बचा? B D, तो हमने इसको रख दिया. अब यहाँ पे D से E और यहाँ पे B से D. D यहाँ पे कैंडिडेट की है, B यहाँ पे कैंडिडेट की है, तो ये 3NF में हो गए दोनों. और ये वाली हमारी कौन सी एफडीज को सेटिस्फाई कर रहा है? A B से C. तो देखो सारी की सारी एफडीज यहाँ पे अवेलेबल हैं, दैट्स वाई इट इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग. और क्योंकि ये 3NF में है तो लॉसलेस तो हो गई, बट फिर भी अगर आपको चेक करना है कि ये लॉसलेस है तो देख लो, यहाँ पे ABC और BD में B कॉमन है, B कॉमन है, तो B इज द की ऑफ दिस रिलेशन. एनी ऑफ द रिलेशन शुड हैव कॉमन पार्ट एज अ की. तो यहाँ पे B कॉमन है, और इन दोनों में कॉमन क्या है? D.
डी, तो डी इज अ कैंडिडेट की फॉर दिस, सो दिस इज लॉसलेस। लंबे वाले तरीके से मैं आपको आखिरी बार इसमें बता रहा हूं, आगे से लंबे वाला तरीका हम यूज नहीं करेंगे। R11 इंटरसेक्शन R12 विल गिव यू R11 माइनस R12 और R12 माइनस R11। तो ये क्या है हमारे पास, DE इंटरसेक्शन BD। देखो इस वाले को और इस वाले को अगर आप इंटरसेक्ट करोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो उसको हमने इसीलिए नहीं लिया। और यहां पे DE माइनस BD और BD माइनस DE। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, D गिव्स यू, D तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा खाली E, और D गिव्स यू, D कैंसिल, ये देगा B। तो दिस इज ट्रू, आइदर ऑफ दीज आर ट्रू, तो ये दोनों लॉसलेस हो गए। ऐसे ही 1 2 और 2 का, R12 इंटरसेक्शन 2 गिव्स यू R12 माइनस R2 और R2 माइनस R12। तो BD इंटरसेक्शन ABC गिव्स यू BD इंटरसेक्शन ABC और ABC माइनस BD। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, B गिव्स यू, ये B से B कैंसिल, सिर्फ D बचेगा, और B से ये B कैंसिल और AC बचेगा। तो B से D ये तो हमारे पास है अवेलेबल, सो दिस इज ट्रू, सो ये है हमारा लॉसलेस। ओके, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन इन दिस वीडियो ओनली। हमारे पास रिलेशन है ABC और हमें FDs गिवन है AB से C और C से A। बताना है कि 3NF में है या नहीं, अगर नहीं है तो कन्वर्ट करो 3NF में। ओके, नाउ सी दिस, हमारे पास में इसमें कैंडिडेट की क्या है, पहले सॉल्यूशन देख रहे हैं। अगर मैं AB का क्लोजर निकालूं, खाली B से कुछ नहीं आएगा, देखो यहां पे खाली B से कुछ नहीं आएगा, खाली A से कुछ नहीं आएगा, खाली C से C और A आएगा, B नहीं आएगा। तो B शुड बी पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, क्योंकि B तो हमारे राइट हैंड साइड में कहीं है ही नहीं। लेकिन खाली B से कुछ नहीं आएगा, उसके साथ में A हमने ऐड करा, तो हमें क्या मिला, A B और C। तो ये तो हमारी कैंडिडेट की हो गई। क्या B और C के साथ में भी कुछ आता है, क्योंकि देखो BC से C तो BC मिल जाएगा और C से A भी मिल जाएगा, तो ये भी कैंडिडेट की हुई। दोनों की दोनों क्या है, कैंडिडेट की। ओके, नाउ अगर मैं ये वाली कैंडिडेट की उठाऊं, इसको छोड़ दूं, दोनों में से कोई एक ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं दोनों लेनी, लेकिन अगर आपने पहले ये निकाल ली तो आंसर गलत आ जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे BC और ये कैंडिडेट की नहीं है, ठीक है, ये इसका पार्ट है, तो ये तो ट्रू हो जाएगी। बट यहाँ पे ये CA, तो ना तो ये कैंडिडेट की है और ना ही A इज अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, तो इसकी वजह से अगर आप निकालोगे तो गलत आ जाएगा आंसर। बट अगर आप यहाँ पे इस वाली कैंडिडेट की को देखो तो AB इज अ कैंडिडेट की एंड हियर A इज अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, तो ये दोनों क्या है, 3NF में है, यस इन 3NF। ओके, तो डिकम्पोज करने का कोई मैटर ही नहीं है जब ये ऑलरेडी 3NF में है। We will see more question in next video. Thank you.